कैस्केडिंग स्टाइल, ठीक है। तो जिस अब हम पढ़ रहे हैं सीएसएस के बारे में, तो सीएसएस क्या चीज होती है, नाम से ही है। देखिए जैसे स्टाइल शीट लिखा, एचटीएमएल को दिखाना होगा, उसके बाद उसको डिजाइन किस तरीके से तैयार करनी है और उसकी व्यू को किस तरीके से हम फॉर्मेट करके कुछ अच्छा, के लिए हम क्या उपयोग करेंगे, सीएसएस का उपयोग करेंगे। सीएसएस में एक रूल काम करता है कि जिस तरीके से एचटीएमएल में क्या होता है, व्हाट टू डिस्प्ले ठीक है, और सीएसएस क्या काम करता है, हाउ टू डिस्प्ले। हमारे जो यूजर्स हैं या फिर जो वेब पेज हम बनाए हैं उसको जो खोल के देख रहे हैं, वो क्या है कि जिस तरीके से हम जब एचटीएमएल में कोडिंग करेंगे तो वो क्या होता है कि व्हाट टू डिस्प्ले, हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, और सीएसएस में उसको किस तरीके से, मतलब ठीक है जहाँ तक हम कोडिंग कर रहे हैं तो वो एकदम नॉर्मल दिखाई देता है, हम उस पर ज़्यादा कुछ कोडिंग करके फॉर्मेट नहीं कर सकते। लेकिन जब सीएसएस की बारी आती है तो सीएसएस में क्या होता है कि हम उसको किस तरीके से डिजाइन करके सामने वाले को दिखाएं ताकि उसका अट्रैक्शन उससे अच्छे से जमे। तो इसके लिए ये रूल काम करती है। सीएसएस में सिंटैक्स किस तरीके से होता है वो देख लेते हैं। सीएसएस का सिंटैक्स इस तरीके से होता है, पी होता है, उसके बाद पे हम कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं, फिर यहाँ पास पे कर्ली ब्रेसेस ऑफ करते हैं, और बीच में होती है हमारी, सबसे पहले आती है प्रॉपर्टी, उसके बाद पे आती है प्रॉपर्टी, ये हम लिख सकते हैं नेम, ठीक है। फिर आती है हमारी वैल्यू, उसको किस, मतलब जैसे प्रॉपर्टी नेम पे हमारी कई तरह की प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कलर है, टेक्स्ट अलाइन है, बैकग्राउंड है, और फॉन्ट साइज है, मार्जिन है, ये सारी चीज हमारी क्या होती है प्रॉपर्टी नेम पे। उसके बाद पे आती है वैल्यू, तो जैसे हम टेक्स्ट अलाइन दे तो वो कौन से अलाइन पे होना चाहिए, सेंटर पे होना चाहिए, राइट पे, लेफ्ट पे, तो ये होती है हमारी वैल्यू होती है। उसी तरीके से हम बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड में भी हमारा कई तरीके का आता है, कलर आता है, उसका साइज आता है, और टॉप मार्जिन होता है, बॉटम मार्जिन होता है, तो ये सारी चीज उसकी होती है। उस पर हम वैल्यू देना चाहें तो जैसे अगर बैकग्राउंड की कलर की बात करें तो येलो, रेड, ये सारी चीजें। अभी मैंने आपकी ग्रुप पे एक लिंक शेयर किया है जिससे आप क्या कर सकते हैं, पूरे जो कलर है हमारे वेब पेज में जो होने वाली यूजेस हैं, मतलब जो कलर यूज होती है उसका, सभी चीज का उस पर नाम दिया हुआ है क्योंकि इस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। एक दिन हमारे स्टूडेंट हैं उनमें तो सारे, तो उन्होंने लिखा था ब्लू स्काई, तो वो इस तरीके का नहीं आता। अभी आप क्या करेंगे, वो वाली जो साइट हमने लिंक भेजी है उस साइट पे आप जाके इंटर करके देखिएगा तो वहाँ पास तो कलर का नाम दिखाई दे देगा आपको, और नॉर्मल सा फिर उस कलर को आप डाल सकते हैं। उसके बाद पे है ये जो है पी, जो हमारा पी यहाँ पास पे दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं सेलेक्टर, ठीक है। तो ये क्या चीज होती है, पी जो है सेलेक्टर, वो क्या चीज है, आ, हम क्या करने वाले हैं, जैसे कोई पैराग्राफ है उसको फॉर्मेट करना है सीएसएस पे, किस तरीके का वो कलर दिखे, उसका मार्जिन क्या होना चाहिए, और वो किस पिक्सल से किस पिक्सल तक का, जैसे उसका हाइट और विड्थ हम वहाँ पास पे दे सकते हैं। तो ये होती है पैराग्राफ, मतलब सेलेक्टर कहलाती है। उसके बाद पे कई तरीके के सेलेक्टर्स हो सकते हैं हमारे पास में। एक होता है एलिमेंट सेलेक्टर, दूसरा होता है आईडी सेलेक्टर, तीसरा होता है क्लास सेलेक्टर। तो हमारे पास पे कितने प्रकार के हो गए, फर्स्ट है एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है, दूसरा है आईडी सेलेक्टर, और
फिर तीसरा है क्लास सेलेक्टर। तो हमारे पास पे ये 3 प्रकार की सेलेक्टर्स मौजूद हैं। तो उसमें से ये एक सिंटैक्स है कौन से प्रकार का, यह है एलिमेंट सेलेक्टर प्रकार का। उसके बाद पे होती है आईडी सेलेक्टर। तो हम देख देते हैं आपको क्या चीज कैसे होती है वो। ये हमारा फर्स्ट हो गया, यहाँ पास लिख देते हैं इसके एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, ये ये हो गई है हमारी। उसके बाद में इसको टैग दे देते हैं यहाँ पास फर्स्ट एलिमेंट सेलेक्टर। अब दूसरी देखते हैं आईडी सेलेक्टर। तो ये किस तरीके से काम करेगी, जैसे हमने एचटीएमएल पे क्या सीखा था, दो, ये थी आईडी सेलेक्टर। ठीक है, तो आईडी सेलेक्टर किस तरीके से काम कर रहा था, हमने जैसे एचटीएमएल पे पेज पेज में लिंक किया था, उस टाइम पे हमने क्या जब सीएसएस में करनी होती है तो हम इसी तरीके से आईडी सेलेक्टर बनाते हैं। किसी हेडिंग का हो गया या फिर पैराग्राफ का हो गया, और भी कई सारे टैग्स होते हैं, तो उसमें हम आईडी बना सकते हैं। उसके बाद पे ये किस तरीके का होता है हम देखते हैं टेक्स्ट पे आके। तो आईडी सेलेक्टर को रन करवाने के लिए हम इस तरीके से इसका उपयोग करेंगे। यहाँ पास पे आती है उसकी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आईडी सेलेक्टर। तीसरा होता है क्लास सेलेक्टर। जिस टाइम पे हम उसका क्लास डिफाइन भी हम इस तरीके से यूज। क्लास सेलेक्टर में क्या होता है, सबसे पहले हमको डॉट लगाना पड़ता है, इसके बाद में हम क्लास का नेम लिखते हैं, कौन सी क्लास है जो हमने वेब एचटीएमएल पेज पे बनाया है। उसके बाद से यहाँ पास आती है उसकी प्रॉपर्टी कि कौन सी प्रॉपर्टी है, फिर उसके बाद में उसकी कौन सी वैल्यू देना है, वैल्यू। ठीक है, तो ये 3 तरीके के हमारे पास पे क्या है सेलेक्टर्स हैं। फर्स्ट वाले में हमको सामने में कुछ नहीं लगाना है, जो सेलेक्टर होता है पी, जैसे ये क्या है पी है, तो ये पैराग्राफ का सेलेक्टर है। उसी तरीके से अगर H1 है तो वो हेडिंग 1 का सेलेक्टर है, और बॉडी दे रहे हैं तो बॉडी का सेलेक्टर है, इस तरीके से। उसके बाद में है आईडी। तो हम किसी एक को जो हमारे पास पे बहुत सारी पैराग्राफ है, हम चाहते हैं सिर्फ एक पैराग्राफ को लिंक करना, तो हम वहाँ पास पे आईडी बना सकते हैं, क्लास भी बना सकते हैं। तो 2 तरह की सेलेक्टर्स यूज कर सकते हैं। तो आईडी सेलेक्टर में हमको लगाना पड़ता है सामने में हैज। उसके बाद पे क्लास सेलेक्टर जब हम डिफाइन करेंगे तो उस टाइम पे डॉट लगाना पड़ता है। डॉट लगाने के बाद पे उस क्लास का, जैसे हमने जो भी क्लास बनाया होगा तो वो लिखेंगे। फिर उसके बाद पे हम प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू देंगे, जो भी चीज़ उसमें हमको चेंज करनी चाहे, उसका फंड का कलर हो, उसका मार्जिन हो, या कुछ भी चीज़। ठीक है, तो ये हमारी हो गई सेलेक्टर्स के प्रकार, 3 प्रकार के। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद पे है सीएसएस को बनाना। हम फाइल को एचटीएमएल में सेव कर रहे थे, तो एचटीएमएल में हम क्या लिखते थे, जिस टाइम पे हम क्या करते थे, सेव इन एचटीएमएल फाइल। ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या यूज करते थे, डॉट, मतलब रेफरेंस क्या यूज करते थे हम लोग, डॉट एचटीएमएल। उसी तरीके से जब हम सेव करेंगे सीएसएस फाइल को, तो उस टाइम पे हम लगाएंगे डॉट सीएसएस। ठीक है, तो ये हमारी हो गई सीएसएस फाइल को सेव करने के लिए एक्सटेंशन। बाद में उसके बाद पे आती है कि हम सीएसएस को किस तरीके से उस पेज में लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पास पे सीएसएस को लिंक करने का तरीका जो है वो 3 प्रकार से है। तो फर्स्ट हमारे पास पे क्या होती है, एक होती है एक्सटर्नल।
ठीक है, एक्सटर्नल लिंक कर सकते हैं CSS फाइल को। दूसरी होती है इंटरनल लिंक। उसके बाद में आती है तीसरी इनलाइन। इसको हम इंटरनल लिंक ना बोल के हम बोल देते हैं इंटरनल एक्सटर्नल स्टाइल और इंटरनल स्टाइल। ठीक है, और फिर तीसरे पे आ जाती है इनलाइन स्टाइल, क्योंकि हम CSS फाइल पे लिंक नहीं करते, उस पे स्टाइल जो है बताते हैं कि वो किस तरीके से स्टाइल करेगा हमारे HTML पेज को। तो सबसे पहली हो गई हमारी एक्सटर्नल स्टाइल, उसके बाद पे इंटरनल स्टाइल, तीसरी होती है इनलाइन स्टाइल। तो इसको जिस टाइम पे हम कोडिंग करेंगे उस टाइम पे ये तीनों कोडिंग हम देखते हैं। उसके बाद और यहाँ पास पे इसको डिफाइन करना पड़ता है। सबसे पहला होता है स्टाइल रिलेशन स्टाइल शीट। उसके बाद पे इसका टाइप डिफाइन करते हैं कि ये किस तरीके से है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इस पे टेक्स्ट, क्योंकि ये जो है टेक्स्ट फाइल होती है। उसके बाद पे एक किस तरीके का फाइल है तो हम लिख देते हैं CSS तरीके का फाइल है, मतलब जो एक्सटेंशन हम लगा रखे हैं वो किस तरीके से है, CSS का। ठीक है, CSS है। उसके बाद पे होती है रेफरेंस, रेफरेंस। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था? किसी को समझ में नहीं आ रही? हेलो, किसी को प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, उसके बाद पे जो हमने फाइल बनाए ये कौन सा है, एक्सटर्नल स्टाइल के में टाइप। उसके बाद पे जब हम उस फाइल को बाहर से लिंक जो है जोड़ना चाहें, लिंक करना चाहें, तो उसके लिए एच रेफरेंस। उसके बाद पे यहाँ पास में क्या होती है उस फाइल का लोकेशन, URL, और हम यहाँ पास पे इसको क्लोज कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया एक्सटर्नल स्टाइल के लिए। दूसरा आता है इसी तरीके से इंटरनल के लिए। तो इंटरनल के लिए हम क्या करते हैं, स्टाइल, इसके बाद में यहाँ पास पे टाइप डिफाइन करना होता है, टेक्स्ट और CSS। और इस टैग के बीच पे हमको कोडिंग करनी होती है। तो ये हमारा होता है इंटरनल का। तो ये हम पेज में करते हैं और ये दूसरी पेज में करते हैं, जिस जो एक्सटर्नल स्टाइल होती है उस पर हम .css लगा के सेव करते हैं। और इंटरनल में क्या होता है, HTML से होता है, और इस पे सिर्फ ये वाली जो कोडिंग है हमारी स्टाइल टाइप वाली वो हम करते हैं वहां पास पे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद पे इनलाइन वाली बात करें तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे H1 को ही हमको स्टाइल देनी है सिर्फ, तो उसके लिए इनलाइन वाली जो स्टाइल है वो हम देते हैं। तो वो किस तरीके से रहता है, जैसे HR एक हमारे पास पे टैग है, इसको स्टाइल देना होता है।
और यहाँ पास पे हम डिफाइन करते हैं स्टाइल को। ये होती है इनलाइन स्टाइल। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार की स्टाइल समझ में आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लेना। हो गया। अब हम आते हैं नोटपैड पे। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले एक्सटर्नल स्टाइल किस तरीके से यूज होता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल स्टाइल के लिए हमें फाइल बनाते हैं। एक काम करते हैं, पहले HTML देख लेते हैं, कोई सा भी एक ये आईटीआई कोपा हो गया। ये भी नहीं। सबसे पहले एक HTML पेज बनाते हैं। HTML में हम देते हैं हेड, टाइटल, बॉडी, पैराग्राफ, पैराग्राफ माने H1 का भी उपयोग कर लेते हैं इस तरीके से। H1 हेडिंग 1 इसको ऊपर करते हैं। H1 जैसे वेलकम। इस फाइल को हम कर लेते हैं सेव। किस नाम से करते हैं, CSS HTML1.html के नाम से। ठीक है, ये हमारी एक पेज बनी है जिसमें हमने क्या दिया है, हेडिंग 1 दिया है। और इसी तरीके से हम इसको कॉपी कर सकते हैं और भी कई सारे। तो इसको कर देते हैं हेडिंग 2 और एक हो गया हमारा पेज। हम सेव करते हैं। अब क्या करते हैं, एक न्यू ले लेते हैं फाइल को। और यहाँ पास में हम किस चीज चाहिए उसकी वैल्यू देते हैं। अब कौन से कलर में चेंज होनी चाहिए, तो हम देते हैं रेड कलर पे और इसको हम करते हैं क्लोज। अब इस जो न्यू फाइल को हम सेव करेंगे, तो यहाँ पास पे इसको क्या लिखना है अपने को, ठीक है। तो ये वाली जब हम फाइल को सेव करेंगे, तो यहाँ पास पे इसको लिखेंगे CSS1.CSS। इस फाइल का नाम आप दे सकते हैं, दूसरा दे सकते हैं। जैसे वेब पेज बना रहे हैं तो जिस नाम से वेब पेज बनाना चाह रहे हैं वो वाला दे दीजिए। उसके बाद पे
उसका एक्सटेंशन याद रखिए यहाँ पास पे CSS होना चाहिए। अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल स्टाइल पढ़ रहे हैं। तो इस एक्सटर्नल स्टाइल के लिए हमें जो CSS की कोडिंग है वो किसी न्यू पेज पे या फिर दूसरे पेज पे करनी होती है, तो हम इस तरीके से इसको सेव कर लेते हैं। तो बॉडी हो गई हमारी कलर रेड। अब इसको यहाँ पास पे हमारी जो HTML फाइल है उस पर लिंक करना है। तो हमारे काम है ये HTML1 हमने अभी जो बनाया था, इसके कोडिंग को लेते हैं, ओपन विथ नोटपैड। अब यहाँ पास पे अभी जो फाइल हमने बनाई है इस CSS मद को, अब यहाँ पास पे क्या करते हैं, इसको लिंक कर देते हैं। तो लिंक करने के लिए हम कहाँ करेंगे, इसको हेड के बीच पे, टाइटल के बाद पे हेड के बीच पे यहाँ पास में कर देते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे लिंक रेल, यहाँ पास पे हो गया स्टाइल चेक। फिर होता है टाइप। टाइप लिखने के बाद पे इसको लिखना पड़ता है टेक्स्ट CSS, तो हम कर दिए। फिर इसके बाद में एक्यूरेट, और तो यहाँ पास पे कौन सा, अभी देखिए ये जो फाइल है जो CSS वाली हमने सेव किया है वो उसी फोल्डर पे सेव किया है जहाँ पास में हमने क्या बना है, HTML फाइल। तो हम क्या लिखेंगे, CSS1 डॉट CSS के बाद पे इसको करते हैं क्लोज, और इसको कर लिए अपन ने सेव। ठीक है, अब इस वेब पेज को हम खोल के देखते हैं। हाँ, देवादास मानिकपुरी, कोई पूछना चाह रहे हैं? ठीक है, तो ये हमारी बॉडी की हो गई, रेड हो गई। अब इसका बैकग्राउंड हमको रेड करना है, तो यहाँ पास से हम क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड। अभी क्या हुआ है, टेक्स्ट हमारे जो है हमारा क्या हुआ है, टेक्स्ट कलर हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि जो बैकग्राउंड है वो रेड कलर का है। तो यहाँ पास पे लिखना लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड, और स्पेस की जगह में हमको देना पड़ता है ये बीच पे, और इसको हम करते हैं सेव। तो देखिए हमारा जो बैकग्राउंड है वो कलर हो गया, कौन सी कलर पे, रेड कलर पे। और हमने इसकी कोडिंग कहाँ की है, CSS की फाइल पे। HTML की फाइल पे हमने कोई कोडिंग वैसा नहीं किया है। और जब हम HTML जानते हैं जिस टाइम पे, और क्या होती है कि इसको कलर करनी होती है या डिजाइन करनी होती है, तो हम उसकी जो सारी प्रॉपर्टीज है वो कहाँ देते हैं, CSS फाइल पे। तो ये हमारी यहाँ पास पे हमने बॉडी पे ना तो बीजी कलर दिया है ना कुछ दिया है, तो ये जितना भी बॉडी है हमारा वो कौन से कलर पे हो गया है, रेड कलर पे। अब इसी तरीके से जो H1 है, ये जो H1 है उसका हमको फॉन्ट को बड़ा करना है। अभी क्या है, H1 सिर्फ ऐसा दिखला रहा है इतना बड़ा, उसके बाद में इसको और भी बड़ा करना है। तो हम कहाँ जाएंगे, CSS वाली फाइल पे, और सेकंड देंगे H1, इस पे करली ब्रेसेस ओपन, और यहाँ पास पे हम देंगे फॉन्ट का साइज, और ये होती है हमारी कौन से में, पिक्सल्स में। तो हम यहाँ पास पे जैसे 30 पिक्सल पे सेट करना चाहें तो इस तरीके से सेट करेंगे, और इसे क्लोज करेंगे। अब इसको करते हैं सेव, CSS फाइल को। HTML फाइल में जाके वहाँ पास में हमको सेव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने उससे सिर्फ लिंक किया है। उसके बाद पे जो भी चेंजेस कर रहे हैं उसको सेव करना है, तो हम कहाँ करेंगे, CSS फाइल पे चेंज करेंगे, और CSS फाइल का ही हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद पे जैसे ही रिफ्रेश करते हैं, तो अभी देखिए जो वेलकम दिखा रहा है वो छोटा है, और जब रिफ्रेश करें तो ये और भी छोटा हो गया इस तरीके से। तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, टॉप कर देते हैं। ठीक है, अब उसको सेव करते हैं। तो अभी जो वेलकम है वो छोटा दिखाई दे रहा है, अब थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो CSS की कोडिंग इसके लिए भी की जा सकती है। और इस पे जो हम HTML में दे रहे होते हैं, फंट साइज, फंट का फंट फैमिली होता है, फंट का एलिगन होता है, ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पास पे देके उसको सेट करेंगे इस तरीके से। अभी हमारी कौन सी एक और है कोडिंग, पैराग्राफ की। ठीक है,
तो हमने जहां जहां पास पे H1 दिया है सिर्फ वही जो है 100 पिक्सल का होगा। हमने क्या दिया सेकंड वाला H2, तो H2 में कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो ये होती है जहां जहां पास में हमने H1 दिया है सिर्फ उसी को ही 30 पिक्सल पे या फिर 100 पिक्सल पे सेट करना है। तो उसके लिए हम कोडिंग करते हैं CSS पे। सिर्फ एक बार कोडिंग करने पे वो पूरी वैल्यू हम हमसे ले सकता है। जैसे हमने यहाँ पास पे H1 पे वेलकम दिया है, ठीक है, सिर्फ ये हुआ, उसके बाद पे H2 नहीं हुआ। उसी तरीके से जब हम फिर से H1 कहीं पास पे दे और लिख दें यहाँ से एग्जिट करके, और फिर H1 को इस तरीके से हम क्या करते हैं सेव करते हैं इस पे, क्योंकि हमने चेंजेस किए। अब यहाँ पास पे देखें जो H1 ही आया है, ठीक है, H1 है, उसका फिर से हमने वो जो क्या बोलते हैं CSS फाइल पे हमने चेंज किया है 100 पिक्सल पे, वो हमको दिखाने लग गई। तो इस तरीके से इसकी कोडिंग होती है। जहाँ जहाँ पास पे हमने H1 दिया है वो सारी क्या हो जाए एक साथ चेंज हो जाए, उसके लिए CSS में कोडिंग की जाती है। और जब हम HTML में कर रहे होते हैं तो क्या होती है, यहाँ पास पे उसका फॉन्ट का साइज देना पड़ता है, ठीक है, अलग से एक वो लगानी पड़ रही है। तो वो सारी चीज़ों को कम करके, मतलब वो सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट करके CSS पे कोडिंग करते हैं, और वो एक ही साथ में फॉर्मेट की जा सकती है। जैसे ये हमारा पेज अभी पैराग्राफ है, अभी इस पैराग्राफ को हमको चेंज करनी है तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्टर क्या होगा हमारा P होगा। जिस तरीके से हमने क्या किया है H1 किया है, तो हमारा कौन सा हो गया सेलेक्टर H1। जहाँ जहाँ पास में हेडिंग बनती है सिर्फ वही हेडिंग ही चेंज होगा, और वो कौन से साइज पे हो रहा है 100 पिक्सल पे। यहाँ पास पे और भी आप दे सकते हैं, जैसे फॉन्ट कलर, ठीक है, फॉन्ट का कलर हम दे सकते हैं रेड कलर है, तो थोड़ा सा कौन सा कलर दे, ब्लू कलर, ठीक है। अब ये हो गया जहां जहां पास पे H1 ये वाली। अब हम इसको सेव करते हैं। अभी कौन से हमको कौन से कलर पे दिखला रहा है, वेलकम और एग्जिट जो है ये दोनों एक ही है, H1। तो अभी हमको दिखला रहा है ब्लैक कलर पे, अब इसको ब्लू कलर पे शो करना है। तो यहाँ पास पे हमने इसको सेव किया है, सेव करने के बाद पे रन किया, सेव रन। कहीं पास पे गलती हो रही है, एक कलर करके देखते हैं, ठीक है, ये हमारी आ गई कलर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस पे चेंजेस कर सकते हैं। अब तीसरा है हमारा पैराग्राफ वाला। तो जब पैराग्राफ को हमको फॉर्मेट करनी हो तो P सेलेक्टर लेंगे, और वहाँ पास पे हम जो भी उसको फॉर्मेट करना, जिस तरीके से फॉर्मेट करना हम उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहला हो गया जैसे फंट का हो गया, उसका साइज हमको बढ़ानी है, ठीक है। अभी क्या है, ये जो साइज है बहुत छोटी दिख रही है, तो साइज हमको बढ़ानी है, तो हम साइज बढ़ा देते हैं। सॉरी, कॉलन देना होता है, यहाँ पास पे इज इक्वल टू कम नहीं करता। तो साइजेस की हो गई जैसे 30 पिक्सल पे कर देते हैं इसको सेट, करली ब्रेसेस क्लोज। अब हम आते हैं वेब पेज पे। अब ये जो हमारा पैराग्राफ का जो फंट है उसको चेंज कर रहे हैं, तो किस पिक्सल पे चेंज किया है, 30 पिक्सल पे। अब इसको बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये हमारी पिक्सल यहाँ पास पे चेंज हो गई। अभी जिस तरीके से जहाँ जहाँ पास पे जो HTML पेज है हमारा, उस HTML पेज पे आप जहाँ जहाँ पास पे क्या करेंगे, पैराग्राफ देंगे, वो ऑटोमेटिक पे हो जाएगी इस चीज में। तो हमको बार बार वो चीज हमको देनी नहीं पड़ रही, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी हो गई स्टाइल, एक्सटर्नल स्टाइल है। उसके बाद पे हम जैसे कल पढ़ेंगे तो वो इंटरनल स्टाइल होगी। उसके बाद में इनलाइन स्टाइल बताऊंगा। उसके बाद पे इस पे क्या होती है, कौन कौन सी जिस तरीके से हम अभी क्या कर रहे हैं, सेलेक्टर है, आईडी है, आईडी के बाद में क्लास है, तो फिर ये तीनों करेंगे। अभी इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन देख लेते हैं। उसके बाद पे जो भी सेलेक्टर की बारी आएगी सेलेक्टर करेंगे। फिर उसके बाद में जो जो एलिमेंट इस पे यूज होता है, जो जो टैग यूज होता है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। जैसे बैकग्राउंड पे कहाँ पास पे कितनी जगह आपको डिवाइड करके, जैसे उस दिन हमने टेक्निकल एजुकेशन वाला साइड देखा था, तो उस पे क्या था, सिर्फ जैसा ये वेलकम लिखा है उस जगह
सिर्फ कलर था, उसके बाद में इधर पूरा वाइट था, फिर उसके बाद पे वो डिवीजन हो के हमको दिखलाई दे रहा। तो वो किस तरीके से यूज करना है उसको हम धीरे धीरे चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे तो पता चलती जाएगी। तो अभी क्या है, हमारी एक एक्सटर्नल लिंक वाली जो टॉपिक है वो सबको समझ में आ गई। जी सर। हेलो, एक्सटर्नल लिंक वाली टॉपिक अभी समझ में आ गई सबको? जी सर। हाँ, हम इसको कल एक बार और देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। देवदास मणिपुरी, ठीक। तो आज की जो क्लास है इतने में अगर किसी को पूछना है तो क्वेश्चन है किसी को? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस कोडिंग का, ठीक है। कल की क्लास में हम क्या देखेंगे, इंटरनल वाला देखेंगे और इनलाइन दोनों देख लेंगे, और इसको भी थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। जिनको समझ नहीं आया होगा वो कल भी आ जाए, कल आ जाएगा। चलिए, ठीक है, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।